शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि हजीब से नफरत करने वाली लड़की खुद इस्लाम माने मुसलमान बन गई। माने हिजाब से नफरत करने वाली लड़की मुसलमान बन गई। वाह क्या बात है। चलो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं क्या बोलते हैं जो लड़की है, क्या बोलते कैसे मुसलमान हुई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला टॉपिक। और तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Naima B. Roberts and I've been Muslim for 18 years, alhamdulillah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी खातून की जिनको ऐसा लगता था कि इस्लाम में औरतों के कोई हुकूक नहीं है, उनके साथ जुल्म किया जाता है, उनको घरों में कैद करके रखा जाता है, मुसलमान मर्द उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। आखिर ऐसी सोच रखने वाली ये मुल्हिद खातून खुद मुसलमान कैसे हो गई? दोस्तों ये जानना बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और अगर आप इसी तरह के नौ मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। Well, I grew up in Zimbabwe and I grew up in a non-religious household. I grew up really not believing in God. My mother, who was a Christian, was happy that I had found God. She was quite pleased about that. My father was an atheist and he was one of those people who felt that you used to be so amazing, you had so much potential, you were going to do great things in the world. दोस्तों ये अपने बारे में बताती हैं, मैं यूके में पैदा हुई और जिम्बाब्वे में पली बढ़ी और मैं एक एथियस्ट घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे वालिद साहब किसी मजहब या खुदा पर यकीन नहीं रखते थे। माँ कहने को तो क्रिश्चियन थी, लेकिन किसी भी इबादत या अकीदे से खाली थी। इस तरह मैंने एक ऐसे माहौल में आँख खोली जहाँ मजहब और इबादत का कोई वजूद ना था और खुदा का जिक्र तक नहीं होता था। जी हाँ दोस्तों, ये अल्फाज हैं नाइमा बी रॉबर्ट्स, जो कि 30 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं और बहुत से अवार्ड भी ले चुकी हैं। ये ज़्यादातर बच्चों और टीनेजर्स के लिए किताबें लिखती हैं। इसके अलावा एक इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं। हाई स्कूल तक पहुंची तो बहुत से क्रिश्चियन दोस्त बन गए और इन्हीं से मजहब और खुदा का तस्वुर पहली बार सुना। कभी कभार लोगों को इबादत करते हुए भी देखती और सोचती क्या किसी बहुत ताकतवर हस्ती का वजूद है या ये बस किस्से कहानियां हैं। लोग इबादत क्यों करते हैं, इनको इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है। 16-17 साल की उम्र में ये सवालात शिद्दत इख्तियार कर गए। अब ये अक्सर अपने पेरेंट्स से भी पूछने लगी। वो इनको इधर उधर की बातों से बहला देते, कोई तसल्ली बख्श जवाब ना देते। वक्त यूं ही गुजरता गया और अब ये यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। एक बार इनको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिस्र में एक म्यूजिक फेस्टिवल पर जाने का मौका मिला। बस यही इनकी जिंदगी का एक सबसे अहम मोड़ था। मिस्र में ये अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही थी। इन्होंने वहाँ पहली बार इस्लाम को नोटिस किया, मस्जिदें देखी और अजान की आवाज़ सुनी। इसके अलावा इन्होंने बाहिजाब ख्वातीन को देखा। एक इंटरव्यू में कहती हैं, मैं उस वक्त बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी। मिस्र की हिजाब वाली ख्वातीन को देखकर बहुत अपसेट हुई। मैं उसे एक बहुत बड़ा जुर्म समझती थी। सोचा ज़रूर इनके शौहर इनको हिजाब के लिए मजबूर करते होंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये मिस्री मर्द आखिर ऐसा क्यों करते हैं, यानी ख्वातीन की आज़ादी को क्यों छीन लेते हैं। After growing up in Zimbabwe, and it wasn't until I went to Egypt for a music festival where I was representing my country when I started to actually notice Islam around me. You know, the mosques and the adhan and the women in hijab. And it's crazy that my view of women in hijab at the time was that they were oppressed. And in fact, I got very upset when I saw the women in Egypt because, you know, I considered myself a feminist and I thought this was wrong. They're being oppressed. It's their husbands forcing them to wear that. You know, why? And I raged for about 2 or 3 days, angry with, you know, this injustice. So why do they have to dress like that? फिर मैं वहाँ एक इवेंट पर गई। एक बहुत खुशमिजाज खातून को हिजाब के साथ देखा। वो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स में से एक थी। चेहरे पर मुस्कुराहट सजी थी। वो एक ऐसी शख्सियत लगती थी कि जिससे बात करना निहायत आसान हो। मैं इरादतन उसके करीब गई। पहले तो उससे इधर उधर की बातें की और फिर अपने असल मकसद पर आ गई। मैंने कहा, आप इतनी खूबसूरत हैं तो फिर आपने अपने आप को इस हिजाब में क्यों छुपा रखा है।
मेरी बात सुनकर वो खातून मुस्कुरा दी। कहने लगी वो इसलिए ताकि लोग मुझे मेरे काम और मेरी बातों से पहचाने, न कि मेरी खूबसूरती से। उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। वेरी माइंड ब्लोइंग। वो कहती है ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट तो मेरे लिए बिल्कुल नया था। सोचने का अंदाज तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस जवाब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस्लाम क्या है, ये कैसा मजहब है जिसने इस खातून को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सिक्योर, इतना कॉन्फिडेंट बना दिया। इस मजहब में कुछ तो खास है जो इसके मानने वालों को दूसरों से जुदा करता है। इस वाक़ये के बाद से मेरा इस्लाम को जानने का सफ़र शुरू हुआ। मैंने इस्लाम और कुरान पर रिसर्च शुरू की। मैं मिस्र से वापस यूके आ गई। उसके बाद एक और वाक़ये ने मुझे हिजाब के और करीब कर दिया। बताती हैं मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी कि दो लड़कों ने मुझे मुसलसल घूरना शुरू कर दिया। मुझको पहली बार किसी नामहरम का यूं घूरना बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई भी मुझे आसानी से देख सकता है। मैंने अपनी बहुत इंसल्ट महसूस की। अब मैंने ढीले ढाले और लंबे लिबास पहनना शुरू कर दिए। अपने सर को भी कवर करने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रिंकिंग और पोर्क यानी सुअर का गोश्त भी खाना छोड़ दिया। वो कहती हैं मैं हिजाब में बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूँ और बेहिजाब होकर बहुत अनकंफर्टेबल। मैं सोचने लगी इस्लाम शायद सिर्फ अरब या एशियंस का मजहब है, अफ्रीका का नहीं। लेकिन फिर मैंने देखा कि मुसलमान तो सारी दुनिया में हैं। हम कहीं भी रहकर इस्लाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने महसूस भी किया कि मुस्लिम लोग अपनी पहचान यानी इस्लाम के साथ बहुत मुतमईन हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन मैं अभी तक इस मज़हब को कबूल करने से हिचकिचा रही थी। एक इंटरव्यू में कहती हैं कि फिर मैंने अपने आप को समझाया कि मैं किस बात का इंतज़ार कर रही हूँ। क्या मैं ज़िंदगी गुजारने के इस बेहतरीन तरीके यानी इस्लाम को अपनाने से डर रही हूँ? मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? और फिर वो दिन भी आया जब मैंने फ़ैसला कर ही लिया और इस्लाम को अपने लिए बतौर मजहब कबूल कर लिया। मेरी फैमिली के लिए ये सब कबूल करना खासा मुश्किल था, खास तौर पर वालिद साहब के लिए। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम अपने आप को तबाह कर लोगी और अपनी सारी फैमिली और फ्रेंड से दूर हो जाओगी। लेकिन अब मैं अपने फैसले से पीछे हटने वाली ना थी। फिर मैंने एक सिया फार्म जो कि एक न्यू मुस्लिम था उससे शादी कर ली और 17 साल की बेहतरीन इस्तेवाजी जिंदगी गुजारी। हमने अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक कर ली। और फिर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया जिस पर मैंने सब्र किया। मैं आज भी एक कामयाब भरपूर जिंदगी गुजार रही हूँ। सुभान अल्लाह। दोस्तों अब ये बच्चों के लिए इस्लामी किताबें लिखती हैं और इंटरनेशनल स्पीकर के तौर पर जानी जाती हैं। You have to be in charge of your nafs. Not your nafs is in charge of you. You have to be in charge of your nafs and understand that the nafs needs to be kept under control. And then ask yourself, how do I want to die? Because any of us can return to Allah at any time. What state do you want to return to Allah in? In a state of denial, in a state of disobedience, or in a state of humility and submission and having done the right thing even when it was hard, even though sometimes you didn't like it. But why did you do it? Because to please Allah, for Him. So it's a mistake, I think, for sisters to try to rationalize the hijab. जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसमें मतलब एक हजीब को नफरत करने वाली, हिजाब को नफरत करने वाली औरत ने इस्लाम कबूल किया, किस तरीके से उसने कबूल किया, इस वीडियो में बताया। बहुत ज़्यादा मैंने बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को। तो आप भी जाके वीडियो देखो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एक नॉन मुस्लिम औरत ने इस्लाम कबूल किया इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत अच्छा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।